नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो एक्टिव सुपर गोल्ड एक्टिव गोरस सॉल्यूशन है, इसे हमने गाय के गोबर की घनसत्व से प्राप्त किया है। ये बहुत ही इफेक्टिव है और सबसे बड़ा इफेक्टिव तो ये है कि मृदा का उपचार करता है, सोइल हीलिंग का काम करता है। आप जब इसका निरंतर प्रयोग अपनी मिट्टी में करते हैं, अपने खेत में करते हैं, तो मिट्टी की संरचना को ही ये बदल देता है। इसके निरंतर प्रयोग से सबसे पहले तो मिट्टी में ह्यूमस की जो दर है, ह्यूमस की जो परसेंटेज है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ह्यूमस का अर्थ है कि मिट्टी के अंदर जीवनी शक्ति का संचार होना। जब मिट्टी के अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है तो उसमें लाखों तरह के जीवाणु विकसित होते हैं, और ये जीवाणु जो मिट्टी के जीवाणु हैं, मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें बहुत तरीके के जीवाणु हैं, इनकी संख्या ही लाखों नहीं है, हजारों तरह की फैमिलियां हैं, हजारों तरह के समूह हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही जीवाणु हम जो खाद प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारे पास खाद नहीं होते थे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग तो पिछले 100-125 साल से शुरू हुआ है। भारत में ही 1960 के बाद से केमिकल फर्टिलाइजर का, रासायनिक खादों का उपयोग शुरू हुआ है। उससे पहले तो हम बिना खादों के ही खेती करते थे। तो उस बिना खाद के भी हमारी फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को जो पोषक तत्व प्राप्त होते थे, तो जरूरत तो तब भी थी। आप भोजन के रूप में क्या खाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की जरूरत है उनकी आपूर्ति करना। अन्यथा हमारा शरीर कमजोर, निर्बल, दुर्बल होना शुरू हो जाता है, रोगों से ग्रसित हो जाता है, हमारे शारीरिक विकास रुक जाते हैं, हम रोगग्रस्त होने शुरू हो जाते हैं। यही परिणाम हमारी वनस्पतियों के ऊपर, हमारी फसलों के ऊपर, हमारे पेड़ पौधों के ऊपर भी पड़ता है। उनके विकास के लिए, उनके सही उत्पादन के लिए, उनके सही तरह से फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। और इन पोषक तत्वों की आपूर्ति कहाँ से हो, चाहे वो रासायनिक खादों के द्वारा हो या प्राकृतिक तरीके से हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम खादों को, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते तो भी हमारी मिट्टी को ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते थे। और इन पोषक तत्वों की आपूर्ति का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व इन्हीं जीवाणुओं के पास था, क्योंकि तब मिट्टी में इतनी जीवांतता शक्ति थी, इतनी जीवनी शक्ति थी कि वो हर तरह के जो फसलों के अवशेष होते हैं, जो वेस्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत शरीर होते हैं, हमारे जो प्राणियों के अवशिष्ट भाग होते हैं, उन सबको सहजता से पचा लेती थी और उन्हीं के माध्यम से अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेती थी। तो जो हमारा बायो एक्टिव गोरस सॉल्यूशन है, इसे हमने गाय के गोबर से मैं, जिसमें हजारों तरह के जीवाणु रहते हैं, गाय के पेट के अंदर लाखों तरह के जीवाणु की धारणा अब प्रमाणित सिद्ध होने लगी है, उनके माध्यम से तैयार किया है। तो जब हम इनका प्रयोग अपनी मिट्टी में निरंतर करते हैं तो मिट्टी की जीवनी जो शक्ति है वो सुधरने लगती है, उसकी जो मृदा की संरचना में सुधार आने लगता है। क्योंकि इनके प्रयोग से, जब आप इस गोरस का प्रयोग निरंतर अपने खेतों में करते हैं तो मिट्टी की संरचना में बदलाव आना शुरू होता है। तो हम विषय पर आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, यदि आप इस गोरस सॉल्यूशन का, इस गोबर घनसत्व का प्रयोग करना चाहते हैं, इसकी प्रमाणिकता से देखना चाहते हैं, इसकी जो मैं कहता हूँ उसको अपनाना चाहते हैं, तो निसंकोच इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत जो ज़मीन आपके पास है, आप कितने एकड़ में खेती करते हैं, कितने एकड़ में फलों की फसल लेते हैं, साग सब्जियाँ उपजाते हैं, उससे मुझे कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पूरी तरह से मेरी इस बातों पर भरोसा कर लें, मेरी इन बातों को बिना प्रमाणित सिद्ध हुए आप अपना लें। क्योंकि मुझे कोई प्रोडक्ट सहजता से बेचना नहीं है, मुझे एक परिवर्तन लाना है। क्योंकि मैं जो स्थायी स्वास्थ्य है, चाहे मिट्टी का हो या मनुष्य का हो, उस पर काम करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसका थोड़ी बहुत जगह में प्रयोग करके देख लें। आप 200 मीटर में, 300 मीटर की क्यारियों में इसका प्रयोग करके देखें। आप गन्ने में कर सकते हैं, साग सब्जियों में कर सकते हैं, आपके खेत में, आपके बगीचे में यदि विभिन्न तरीके के फलों के पेड़ हैं तो उसमें अपना सकते हैं। आपको लगे कि जो मैं कहता हूँ वैसा इसका प्रभाव है, तो फिर आप अपनी पूरी ज़मीन पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
इसके निरंतर प्रयोग से मिट्टी की संरचना में बदलाव होना शुरू हो जाता है। मिट्टी उपजाऊ बननी शुरू हो जाती है कि मिट्टी के अंदर जीवनीय शक्ति है, जो जीवांश है, जो ह्यूमस है, उसकी दर बढ़ना शुरू हो जाती है। एक समय हमारी इसी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में 500 से लेकर 700 जीवाणु प्रति ग्राम की मात्रा में होते थे। जीवाणु बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन जीवाणुओं में विभिन्न समूह हैं, जिसमें जैसे राइजोबियम हैं। राइजोबियम जीवाणु ऐसा है जो कुछ मिट्टी में तो होता ही होता है, ये कुछ विशेष फसलें भी है। जब हम विशेष फसलों को अपने खेत में लगाते हैं, फसलें लेते हैं, तो उसके माध्यम से मिट्टी में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है बढ़ने शुरू हो जाती है। ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, ये ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको सुदृढ़ बनाते हैं। क्योंकि जिस मिट्टी में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास होगा, उस मिट्टी में कभी रोग कारक जीवाणु विकसित नहीं हो सकते, उसमें फंगस विकसित ही नहीं हो सकता। आपकी फसल बहुत सारे रोगों से मुक्त रहती है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे जीवाणु हैं, एजोबैक्टर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जीवाणु है, माइकोराइजा है। लेकिन इन जीवाणुओं की मैं जो नाम बोल रहा हूँ, इनकी ये समूह हैं और एक ही समूह में सैकड़ों तरह के जीवाणु हैं। आप राइजोबियम के बारे में देखो तो राइजोबियम कोई एक तरह का जीवाणु नहीं है। राइजोबियम एक फैमिली, एक समूह है, जिसमें हजारों तरह के राइजोबियम की किस्में आती हैं। हमें सारी किस्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी भी वैज्ञानिक राइजोबियम के 12-15 किस्में जान पाई हैं और सब किस्में एक से एक अद्भुत हैं। इसलिए जब आप इस गोबर घनसत्व का प्रयोग, इस बायोएक्टिव गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, तो उसके माध्यम से इन जीवाणु की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। परिस्थिति के अनुसार, फसलों के अनुसार और जो वहाँ का वातावरण के अनुसार इनकी किस्में अपना अलग रूप ढाल लेती हैं। तो ये न केवल हमारी फसलों के लिए, मिट्टी के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं, क्योंकि ये जीवाणु कई तरह के काम करते हैं। जीवाणु का पहला काम है कार्बनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन करना। डिकम्पोजिशन के बाद मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। जैसे हम अपने खेतों में गोबर डालते हैं, गोबर यदि सीधा सीधा पड़ा है, गोबर का डिकम्पोजिशन ना हो, गोबर का अपघटन ना हो, गोबर खाद में पूरी तरह से ना बदले, तो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। गोबर की महत्वता इसमें है कि वो पूरा तरह से डिकम्पोज हो जाए, पूरी तरह से पच जाए, उसके जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो शुद्ध अवस्था में आ जाए, मिट्टी मिल जाए, तब मिट्टी की पोषकता बढ़ती है। ठीक इसी तरह से और दूसरे हैं फसल अवशेष हैं। जब इन जीवाणु मिट्टी में विकसित होते हैं, तेजी से सक्रिय होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्वयं भी कई तरह के प्रोडक्टों का, कई तरह के पदार्थों का निर्माण करते हैं। इनकी सक्रियता से कई ऐसे बायोएक्टिव रसायन पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि वानस्पतिक हार्मोन्स भी पैदा होते हैं। वानस्पतिक हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर में हार्मोन की मिलीग्राम की मात्रा बहुत प्रभावी है। आपने सुना होगा बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ एक खतरनाक रोग है, लेकिन ये डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन को मुख्य कारक माना जाता है और हमारे शरीर में मात्र कुछ मिलीग्राम के आसपास ये इंसुलिन पैदा होता है, लेकिन उसकी कुछ मिलीग्राम की मात्रा हमें जीवन और मृत्यु के फेर में डाल देती है, हमें डायबिटिक बना देती है। और डायबिटीज एक बार हुई नहीं तो बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यही प्रभाव जब गोबर घनसत्व के सॉल्यूशन, दूसरी जो जीवाणु हैं, आजकल तो जीवाणु बाजार में कई कंपनियां पैदा कर रही हैं, लेकिन गाय के गोबर में, गाय के पेट में हजारों तरह के जीवाणु का समूह रहता है। अभी तक कोई भी कंपनी एक बोतल के अंदर हजारों तरह के जीवाणु नहीं डाल पाई है। ये सबसे, और इसलिए गोबर का महत्व सबसे ज़्यादा है। हर प्राणी का गोबर हमारी जमीन के लिए, भूमि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी समय हमारे यहाँ प्रचलन था कि हम अपने खेतों में मवेशियों के समूह बैठाते थे। गायों के जो रेवड़ होती थी, जिसमें हजारों संख्या में गाय होती थी, उनको बैठाते थे। भेड़ बकरियों को बैठाने का प्रयास करते थे। हम ऊँटों को लाके ऊँटों को बैठाते थे ताकि वो 1-2 दिन उसमें रहे, गोबर का, मूत्र का त्याग करें। गोबर और मूत्र के माध्यम से हमारी मिट्टी में जीवाणु की संख्या बढ़ सके, जीवाणु संवर्धित हो सके, जीवाणु के माध्यम से न केवल पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सके, क्योंकि दूसरे जो उपयोगी जो रसायन हैं वो भी हमारी मिट्टी को प्राप्त हो सके। मिट्टी की जो उर्वरता है, मिट्टी की जो
जो जीवनी शक्ति है वो सामान्य अवस्था में आ सके। लेकिन अब हमने उन पशुओं को अपने खेतों में बैठाना छोड़ दिया और यहाँ तक कि रासायनिक खादों के माध्यम से इन जीवाणु की सक्रियता को ही निम्नतम स्तर पर ला दिया। इसलिए अब हम खादों का प्रयोग करते हैं, खादों की भरपूर मात्रा प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी फसलों की जो उत्पादकता है निरंतर गिर रही है। इसके साथ में ज़्यादा मात्रा में हम खादों का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण जो हम अधिक मात्रा में जो रासायनिक खाद दे देते हैं, मिट्टी की हार्डनेस शुरू हो जाती है। मिट्टी के जो जीवाणु हैं वो तो निष्क्रिय पड़ते ही पड़ते हैं। इसलिए उनके साथ में जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, मित्र जीव हैं, उनके साथ में रोगकारक जीवाणुओं का विकास भी होता है। तो उनको नष्ट करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए भी जीवाणु उपलब्ध नहीं होते तो इन जो रोगकारक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत बार देखा गया है कि अब अनायास आपकी फसल हरी रहती है, अच्छी उपज होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, अनायास से रोगग्रस्त हो जाती है। रोगग्रस्त होने का कारण ही है कि आपकी मिट्टी में इन केमिकल जो खादों के प्रभाव के कारण अनायास फंगस की जो आक्रमणता बढ़ जाती है। फंगस हमारी पोषकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि फंगस मित्र है, यदि फंगस रोग कारक हैं तो हमारी फसलों के लिए ये प्रतिकूल असर भी डालते हैं, हमारी फसलों पर बुरा प्रभाव भी डालते हैं। दूसरा, इन्हीं फंगस के कारण बहुत तरह की जो कि मित्र कीट है वो नष्ट हो जाते हैं। जब हमारी फसलों में रोग लगते हैं तो हम फिर कीटनाशक दवाएं भी छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड भी छिड़कते हैं। इनके कारण जो मित्र कीट पतंग हमारी फसलों के आसपास मंडराते हैं, हमारे खेतों में रहते हैं, वो मर जाते हैं। इसीलिए पिछले 30-40 सालों में हमने मित्र जो कीट हैं उनकी अधिकांश संख्या को नष्ट कर दिया है। आज आपको तितलियां आपकी फसलों के आसपास मंडराती दिखाई नहीं देती। आप फल फूल के पेड़ लगाते हैं, आप साग सब्जियाँ लगाते हैं तो बहुत कम एक आध तितली आपको नजर आती है। मधुमक्खी भी लगभग समाप्ति की स्तर पर पहुँच गई है, भंवरे गायब हो गए हैं, दूसरे जो कीट थे वो भी समाप्त हो गए, जुगनू अब नजर नहीं आते। यहाँ तक कि खेतों में मेंढक गायब हो गए हैं, मोर की संख्या निम्न स्तर पर पहुँच गई है, गौरैया गायब हो गई है। हम देखें जो भी मित्र कीट थे, मित्र जीव थे, वो सब समाप्त हो गए। सांपों की संख्या भी निम्न स्तर पर आ गई है। आप कभी भी सुनने को मिल जाएगा कि अब किसी राज्य से, किसी जगह से सांप बिल्कुल गायब हो गए। सांप भी किसान का मित्र है, ये चूहों से बचाता है। चूहे अपने को नई परिस्थितियों में ढालने में सक्षम होते हैं, इसलिए चूहों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और चूहे हमारे खाद्यान्न की कम से कम एक तिहाई जो उसका एक तिहाई वजन है उसको खा जाते हैं, नष्ट कर लेते हैं, फसलों को भी नष्ट करते हैं। तो ऐसे में जब आप इस गोरस सॉल्यूशन का प्रयोग निरंतर अपने खेतों में करते हैं, अपनी फसलों में करते हैं, तो उसके माध्यम से फिर वो सामान्य अवस्था विस्थापित होने शुरू हो जाती है। मिट्टी के अंदर जीवाणु की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। मिट्टी के अंदर जीवाणु जो सक्रिय होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, तो बहुत तरीके के उपयोगी रसायनों का निर्माण करते हैं। ये जो रसायन हैं ये हमारी फसलों के लिए, मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये न केवल रोगों के आक्रमण को रोकते हैं बल्कि फसलों की उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फसलों को सहजता से सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं क्योंकि ये जीवाणु हर तरह के जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, जिंक है, सबको एक्टिव करते हैं, कार्बन को एक्टिव करते हैं। और कार्बन तो फसलों के लिए भी और हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे हम कार्बन का प्रयोग अपने खेतों में नहीं करते, लेकिन कार्बन से ही हमारी वनस्पति और हमारा आधे से ज़्यादा जो ठोस पदार्थ है कार्बन से निर्मित होता है। यद्यपि वनस्पतियाँ कार्बन को सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण से सोख के प्रयोग में लाती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। हम जो वनस्पतियाँ, जो फसलें हमारे लिए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करती हैं, उसके माध्यम से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये गोरस सॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आप इससे प्रभावित होंगे। इसका प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसका 3 तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला है कि इस पाउडर को आप पानी में घोलिए, 50 लीटर पानी ले लीजिए, 60 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 200 ग्राम के आसपास ये जो गोबर घनशक्ति पाउडर है उसको उसमें डाल दीजिए, 50-60-100 ग्राम के आसपास गुड़ डाल दीजिए और 24 से 48 घंटे उसको एक अवस्था में पड़े रहने दीजिए। उसके बाद उसको आप खेत में छिड़काव कर सकते हैं, पानी के साथ दे सकते हैं।
यदि आपकी मिट्टी ज़्यादा खराब है, आपने वर्षों तक अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, कीटनाशकों का प्रयोग किया है, तो आपको 1 एकड़ में ऐसी 2 डिब्बियों की एक साथ जरूरत पड़ेगी। और साल में 3-4 बार आप इस गौरस सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी के अंदर एक नया बदलाव देखेंगे। हर बार आपको 2 डिब्बी एक साथ प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार 2 डिब्बी आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शीघ्र उसका परिणाम आना शुरू हो जाएगा। अन्यथा 1 सीसी पर्याप्त है। इस 1 सीसी से आप मिट्टी की जांच करा कर देख लीजिए, तो आप मिट्टी में जो ह्यूमस है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप यदि कोई फसल लगा रहे हैं, आपने साग सब्जियाँ लगाई हैं, तो फसल की ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ में उसकी जो कलिंग है, जो उसकी शाखाएँ, जो फुटान है, आप देख के विस्मित हो जाएंगे। पहले 4-5 फुटान होती थी, तो आप इसका जब प्रयोग करते हैं तो 4-5 की जगह कम से कम 10-12 3 गुना उसकी फुटान शुरू हो जाएगी। उस पर जो फल सब्जियां लगेंगी, जो फूल आएंगे, उनकी आप मात्रा देख लीजिए, उनकी खुशबू देख लीजिए, उनका आकार देख लीजिए, उनका स्वाद देख लीजिए, उनका वजन देख लीजिए। आपको पहले की तुलना में 20 से 25% वृद्धि नजर आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है जब उसका 3-4 बार आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसलों में, आपके पेड़ पौधों में, आपके साग सब्जियों में जो रोगों की दर है वो घटी नजर आएगी। अब आपके फसलों पर सहजता से रोग आक्रमण नहीं कर पाते। तो पहले तो साल आपको पहली बार इसको 400 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ में यूज़ करना है। उसके बाद 200 ग्राम की मात्रा को प्रति एकड़ आप पानी में उसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ की मात्रा को अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। 50 ग्राम से 100-150 ग्राम तक गुड़ प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ इसलिए आवश्यक है कि जीवाणु तेजी से सक्रिय हो जाए, मल्टीप्लाई करें, अपनी संख्या बढ़ाएं और उन जो बायो एक्टिव रसायन जो निर्मित करते हैं उसकी मात्रा को बढ़ा लें और उसका प्रयोग आप करें। सिंचाई के साथ दे सकते हैं, आप स्प्रे कर सकते हैं, आप अपने साग सब्जियों के पेड़ों को, फसलों को उससे भिगो सकते हैं। और इसी का प्रयोग आप कुछ जो कीटनाशक दवाएं हैं जिनको हम विशुद्ध हर्बल तरीके से तैयार करते हैं, उसके साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से एक बदलाव देखेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दी। आपके मन में कोई शंका है, समाधान को चाहते हैं, आप कोई अधिक बात पूछना चाहते हैं तो निसंकोच मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। और सीधा आप मेरे से किसी भी दिन शाम 5 बजे के बाद फ़ोन पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।